फ्रेंड्स, क्या आप अपने घर में ढेर सारे फ्लावर खिलाना चाहते हैं? क्या आप अपने घर में बड़े बड़े फ्लावर्स से अपना गार्डन भरना चाहते हैं? क्या आप बिना केयर के भी अपने गार्डन में ढेर सारे फ्लावर चाहते हैं? तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये रेन लिली के प्लांट। रेन लिली को आप जानते ही हैं, जो कि बारिश के समय में फ्लावरिंग करते हैं। बहुत अच्छे इसके फ्लावर होते हैं, बहुत सारे कलर में मिलता है। रेन लिली को हम किसी भी सीड से या कटिंग से नहीं ग्रो कर सकते। अगर रेन लिली लगाना चाहते हैं तो इनके बल्ब ही लगाने होते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग चैनल में। मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो रेन लिली के प्लांट पर है। आप ये रेन लिली के बल्ब देख रहे हैं, ये मेरे पास रेन लिली के बल्ब हैं जिन्हें मैंने 1 महीने पहले ग्रो किया था, और जो कि अब इनमें से शूट्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। रेन लिली बहुत ही अच्छा प्लांट है, एक तरह से पेरेनल प्लांट है, बहुत ही हार्डी है। आप इसको कैसी भी मिट्टी में थोड़ी सी बेलड्रेन मिट्टी बनाकर लगा देंगे तो यह प्लांट आपके गार्डन में यूं ही ग्रो होता रहेगा, और मॉनसून के समय में भर भर कर फ्लावरिंग करता है। मॉनसून के बाद भी ये प्लांट मरता नहीं है। फ्लावरिंग करने के बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है, और उसके बाद जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा फिर से ये प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाता है और ग्रोथ करने लगता है। मैं नर्सरी से इसके बल्ब लेकर आई थी। फिलहाल मैं 2 ही बल्ब लाई हूँ, देखती हूँ ग्रो करके कि ये ग्रो होते हैं कि नहीं। इससे पहले मैंने कोई बल्ब ग्रो नहीं किया है, इसलिए मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस भी नहीं है कि बल्ब अच्छे से मेरे ग्रो हो भी सकते हैं या नहीं। तो इसीलिए मैं 2 बल्ब ही लाई थी। अगर ग्रो हो जाएंगे तो फिर आगे और भी बल्ब लगाएंगे। ये देखिए 2 बल्ब हैं, बिल्कुल प्याज की तरह लगते हैं। नीचे इसकी रूट्स रहती है और ऊपर से इसकी ग्रोथ होती है, और नीचे इसकी रूट्स होती हैं। आप इनको इसी तरह से लगा देंगे तो फिर ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल प्याज की तरह लगते हैं, आपको लग रहे होंगे ना प्याज है, लेकिन ये रेन लिली के बल्ब हैं। अब मुझे इनके कलर के बारे में तो नहीं पता ये कौन से कलर में होंगे, लेकिन लगा कर देखते हैं, फिर जब इस पर फ्लावर आएंगे तभी इसके कलर का पता लगेगा। तो चलो लगाते हैं। इसकी मिट्टी मैंने बना ली है, जिसमें मैंने 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, 30% वर्मी कंपोस्ट लिया है, और 20% कोकोपीट है, 10% मैंने सैंड ली है, क्योंकि मेरे पास राइस हस्क नहीं था। अगर आपके पास राइस हस्क है तो आप उसको मिला लीजिए। उसको मिलाने से भी मिट्टी पूरी तरह से वेल ड्रेन बन जाती है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस पॉट में भर लिया है। पॉट में भरने के बाद दोनों बल्ब को मैंने एक ही पॉट में लगा दिया है। बल्ब लगाने के बाद अब हम एक बार फुल वाटरिंग करेंगे। फुल वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद हम जल्दी पानी नहीं देंगे। पानी जब ही देना है जब हमें मिट्टी थोड़ी ऊपर से ड्राई नज़र आए। ज़्यादा पानी देने से हमारे बल्ब गल जाते हैं, क्योंकि बल्ब में पानी स्टोर रहता है। मैंने दोनों बल्ब एक साथ ही लगा दिए हैं, क्योंकि अभी अलग अलग पॉट में नहीं लगा रही हूँ, एक ही पॉट में लगा रही हूँ। जब ग्रो हो जाएंगे तब हम इनको अलग कर सकते हैं, और अगर अलग नहीं भी करना चाहते हैं तो एक ही पॉट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। जब ये दोनों बल्ब में ग्रोथ स्टार्ट होगी और पूरी तरह से ग्रोथ कर जाएंगे तो ये पूरा पॉट भरा हुआ लगेगा। रेन लिली के मैंने अभी 2 ही बल्ब लगाए हैं, क्योंकि रेन लिली के जो बल्ब हैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। 2 बल्ब से 4 बल्ब और 4 से 8 बन जाते हैं। तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि ये 2 बल्ब लगाने के बाद बहुत सारे बल्ब इनमें बन गए हैं। तो इसी वजह से मैंने 2 ही बल्ब लगाए हैं, क्योंकि अभी मुझे कलर का भी नहीं पता है। ये ग्रोथ होने के बाद और इस पर फ्लावरिंग होने के बाद ही मुझे इसके कलर का पता लगेगा। उसके बाद मैं दूसरे कलर के रेन लिली लगाऊंगी। रेन लिली बहुत ही अच्छा प्लांट है।
हालांकि ये रेन लिली मैं पहली बार ही लगा रही हूँ, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। वैसे रेन लिली बहुत ज़्यादा हार्डी होता है और ये फुल सनलाइट का प्लांट है, तो आप इनके बल्ब को लगाने के बाद 2 दिन सेमी शेड एरिया में रखिए और उसके बाद इनको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। फुल सनलाइट में रखने के बाद ये अपने आप ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप फुल सनलाइट में इनको नहीं रखना चाहते हैं तो किसी भी प्लांट के नीचे रख दीजिए जहां इनको उसकी शेड मिलती रहे और सनलाइट भी इसको छनकर मिल सके, तभी ये ग्रोथ कर सकेंगे। रेन लिली के जब बल्ब ग्रोथ कर जाएंगे, इनके प्लांट बन जाएंगे, तब हम इनको फुल सनलाइट में रख देंगे क्योंकि ये फुल सनलाइट का प्लांट है। ये देखिए 25 दिन के बाद का अपडेट है। 25 दिन के बाद मेरे जो रेन लिली के बल्ब थे उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं इनमें ग्रोथ नज़र आ रही है। देखकर बहुत खुशी हुई कि मैंने पहली बार बल्ब लगाए थे और उनमें मुझे रिजल्ट इतना अच्छा मिला, क्योंकि सबसे अच्छी बात है आप कोई भी सीड लगाते हैं या कोई भी बल्ब लगाते हैं तो उसकी मिट्टी वेल ड्रेन और बहुत ही रिच होनी चाहिए, तभी आपकी जो ग्रोथ है वो उसमें नज़र आती है। ये देखिए अब 1 महीने के बाद का रिज़ल्ट है। मेरे जो रेन लिली के बल्ब हैं वो इस तरह से ग्रोथ कर चुके हैं। हालांकि एक ही शूट्स आई है, बहुत ज़्यादा शूट्स नहीं है, लेकिन ये शूट्स पहले बहुत नाजुक थी और कलर भी बहुत लाइट था, लेकिन अब इनका कलर थोड़ा डार्क भी हो गया है। ये मजबूत भी नज़र आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी जो शूट्स है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मैंने ये रेन लिली के बल्ब फरवरी के मिड में लगाए थे, क्योंकि ग्रोथ होने में भी थोड़ा समय लगता है और ग्रोथ होने के बाद भी जब प्लांट पूरी तरह तैयार होता है और फ्लावरिंग पर आने में कुछ समय तो लगता ही है। इसीलिए अगर आप इनके बल्ब लगाना चाहते हैं तो फरवरी के एंड तक लगा लीजिए। अगर फरवरी तक आपने नहीं लगाए हैं तो अभी भी समय है। मार्च का समय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो ऐसे समय में भी आप इनके बल्ब आसानी से लगा सकते हैं। और इनको लगाने के बाद थोड़ा सेमी शेड एरिया में रख दीजिए, क्योंकि मार्च में थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो डायरेक्ट सनलाइट में तो ये जो बल्ब हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। आप किसी प्लांट के शेड में रख देंगे या इनको ढक कर रख देंगे जिस पर ब्राइट लाइट तो मिलती रहे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। ऐसे टेम्परेचर में ये बहुत ही आसानी से बल्ब ग्रो कर जाते हैं। तो अभी भी समय है। जिन लोगों ने ये रेन लिली के बल्ब अभी तक नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए, क्योंकि आने वाला समय इनके लिए बहुत ही अच्छा है। रेन लिली के जो फूल हैं वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक बहुत ही अच्छे से खिलते हैं, क्योंकि इनका फ्लावरिंग का ये पीक समय होता है। इसके बाद भी ये प्लांट मरते नहीं हैं। आप चाहें तो इनकी ऊपर से कटिंग करके इनके बल्ब सेव करके नेक्स्ट सीजन के लिए रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फ्लावरिंग के बाद आप इनकी ऊपर से कटिंग कर दीजिए और ये इसी तरह से ग्रोथ करते रहेंगे। फ्लावरिंग तो इन पर नहीं होगी, लेकिन इनकी लीव्स इसी तरह ग्रोथ करती रहती हैं और जब इनका समय आता है तो ये अपने समय पर फ्लावरिंग करने लग जाते हैं। बहुत ही हार्डी सा प्लांट होता है। एक बार आप अगर इनको अपने घर में लगा लेंगे तो ये जल्दी आपके घर से जाने वाला नहीं है। बस ध्यान इतना ही रखना होता है कि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। बस इनकी मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखना है, बिल्कुल सूखी नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा पानी देने से इनके बल्ब गल जाते हैं और ये प्लांट मर जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको पानी ही नहीं देंगे, क्योंकि ये समर का प्लांट है तो इनको पानी की तो ज़रूरत होती ही है। आप इनको डेली वाटरिंग करिए, लेकिन आप इनकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन बनाएंगे तो जो भी आप इनकी मिट्टी में पानी देंगे वो तुरंत ही बाहर निकल जाएगा, तो जिससे इन प्लांट को पोषण तो मिलता है और इनकी मिट्टी में पानी स्टोर नहीं होता है। बस इतनी सी केयर कर लेंगे तो ये प्लांट आपके घर में हमेशा बना रहेगा। सीजन शुरू होने से पहले रेन लिली के मिट्टी में थोड़ा सा कंपोस्ट ज़रूर मिला दीजिए, चाहे बर्मी कंपोस्ट हो या फिर काउडन कंपोस्ट हो। काउडन कंपोस्ट हो तो वो अच्छी तरह से सड़ा हुआ होना चाहिए, काफ़ी पुराना होना चाहिए। रेन लिली के प्लांट को आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जैसे NPK हो गया या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया।
उससे भी ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद में इस पर फ्लावरिंग होगी तब इन पर वीडियो बनाऊंगी। देखते हैं इसमें किस कलर के और कैसे फ्लावर खिलते हैं। तो अगला वीडियो ज़रूर से देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।